और भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एमपी पुलिस के एडीजी ट्रेनिंग का अनोखा निर्देश, जहां पर नव आरक्षक रोज पढ़े रामचरितमानस की चौपाई। देखिए, ये अनोखा निर्देश दिया गया है कि नव आरक्षक रोज पढ़े रामचरितमानस की चौपाई, यानी कि उन्हें डेली नियमित तरीके से पढ़नी होगी। राम ने 14 साल वनवास में रहकर सीखा जीवन का सत्य। एडीजी ने यह कहा कि आरक्षक क्यों नहीं रह सकते हैं घर से दूर, यह भी उन्होंने कहा। रामचरितमानस में जहां जीवन जीने के मिलते हैं सूत्र, तो ट्रेनिंग के दौरान बैरक में होगा सामूहिक पाठ। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी आरक्षकों को रामचरितमानस पढ़ने का निर्देश दिया गया है। एडीजी ने यह निर्देश दिया। तो देखिए, एडीजी की ओर से जैसे ही यह निर्देश दिया जाता है, जिसकी चर्चा अब पूरे एमपी में की जा रही है, कोई इसे कह रहा है कि यह कैसा निर्देश है, तो कोई इस पर अपनी सहमति भी जता रहा है। लेकिन आपको बता दें, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो रामचरितमानस में जीवन जीने के मिलते हैं सूत्र, एडीजी ने ट्रेनिंग के दौरान यह कहा। और यह निर्देश की कुछ बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से ट्रेनिंग में हमने देखा, एडीजी ने जो अनोखा निर्देश दिया है, रामचरितमानस पढ़ने की बात कही जा रही है, सर इस निर्देश की बड़ी बातें क्या हैं और कैसे देखा जाए इसको? देखिए, इसको वैसे ही देखना होगा। दरअसल सूत्र है एक तरह का रामचरितमानस में। ये बात तो सच है कि जब रामचरितमानस की चौपाई समझते हैं, जैसे निर्मल मंजन सो मोहि पाबा, मोहि कपट छल छिद्र ना भाबा, यदि आप मन को निर्मल रखेंगे तो फिर सब कुछ ठीक होगा। उसी तरह ऐसी तमाम तरह की चौपाइयाँ जिनको पढ़ने से मन को शांति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन रामचरितमानस को पुलिस को पढ़ाया जाए, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। एडीजे हैं ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह, उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। बाकायदा उन्होंने लिखा है कि रामचरितमानस को आप गंभीरता से समझेंगे तो उसमें 14 वर्ष राम वनवास में रहे। उन्होंने वनवास के दौरान वो तमाम तरह की कठोर तपस्या भी की, और कैसे धैर्य से रहा जाता है, कैसे अपने जीवन को संतुलित बनाया जा सकता है, उन सब पर बात की। हाल में जो दिखाई दे रहा है, अभी हाल में ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है, नव आरक्षक हैं जिनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होना है, तो उनसे ये कहा गया कि बैरक में आप जब रहें तो सामूहिक रूप से रामचरितमानस की चौपाई का अध्ययन करें, पाठ करें, तो उससे मन को शांति भी मिलेगी और आप जीने की एक कला, जैसे कहा जाता है कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हुआ यह है कि पुलिस महकमे में ये चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही है कि जो पुलिस के नए आरक्षक है वो उस तरह काम नहीं करते जो एक दौर में रहा करते थे, जिनका लगाव होता था, बाकी चीजें होती थी, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। वो घर से दूर होते तो उनको लगता है कि हम बहुत नजदीक अपने जिले में जहां से निकल कर आए वहीं अपनी पोस्टिंग करा लें, तो ये सब तरह की चीजें मिलती है। लेकिन आरक्षक यदि नव आरक्षक है जिसको ट्रेनिंग के दौरान ही ये तमाम तरह की चीजें समझा दी जाएगी, तो फिर वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो उसी पत्र में यदि हम देखें तो इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल निश्चित रूप से उठेंगे, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ाने की बात कही जा रही, पढ़ने की बात कही जा रही। वैसे भी धर्म की जहां बात आती है तो उसको दूसरे रूप में ले लिया जाता, लेकिन शायद मंशा यही होगी कि वो अपने जीवन को समझे और जीवन के सूत्र में रामचरितमानस के सूत्र लेकर आ जाएंगे तो जीवन ठीक ढंग से चल पाएगा और नौकरी भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। मंशा यही होगी, लेकिन सवाल उठना तय है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इसका पालन होता है या फिर नहीं होता है, या फिर सवाल खड़े होते हैं। इस पर भी नजर बनाकर रखेगा मनोज जी। बहुत शुक्रिया आपका।